हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? ऑप्शन ए, प्रजनन में बाधा डालता है। ऑप्शन में मच्छरों के लिए उच्च विष का काम करता है। ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डाला जाता है। एंड ऑप्शन डी, मच्छरों को भगाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार्वा के सांस में बाधा डाला जाता है। ठीक है, जब भी मिट्टी का तेल डालने पर लार्वा सांस नहीं ले पाते और इस वजह से मच्छर का जो पैदावार होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन बी, श्यानता। ऑप्शन सी, प्रत्यास्थता। एंड ऑप्शन डी, घर्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव की वजह से वो आपस में चिपक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ पे गिरेगी? ऑप्शन है उसके पीछे। ऑप्शन बी उसके सामने। ऑप्शन सी उसके हाथ में। ऑप्शन डी उसके बगल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसके हाथ में। ये मान लो कोई कार है। ठीक है, ये कोई कार है, यहाँ पे कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो इसने एक बॉल को ऊपर फेंका कार में। ठीक है, चलती हुई कार में। तो वो बॉल, जब वो बॉल ऊपर जाएगी उसके बाद, ये तो मोशन में है। ठीक है, और इसको यहाँ से उसने ऊपर फेंका, और उसी टाइम तो वो नहीं गिरेगी, थोड़ी सेकंड बाद या थोड़ी मिनट बाद वो गिरेगी। तब तक ये कार तो यहाँ निकल जाएगा ना। ये कार मान लीजिए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कार यहाँ आ जाएगा और बच्चा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो बॉल है ना बच्चे के हाथ में ही गिरेगा वापस। वो बॉल उस बच्चे के हाथ में ही गिरेगा, चाहे वो कितनी भी आगे क्यों ना चली जाए। ठीक है, तो यही बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम अवस्था में है। ठीक है, मतलब चिकने सतह का सरफेस है और विराम अवस्था में। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वो अपने आप को तट तक ला सकता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या फिर पहला और तीसरा दोनों नियम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा नियम। ठीक है, जब वो स्टैटिक अवस्था में होती है तो वो क्या करेगा ना, अपने जड़त्व को तोड़ेगा वहां से, और वो उस सरफेस को पीछे की ओर धकेलेगा। उस सरफेस को पीछे की ओर धकेलेगा अपने हाथ से, पैर से, जिससे भी हो। तो वो सरफेस बदले में उसको आगे की ओर धकेलेगा। ठीक है, वो सरफेस बदले में उसको आगे की ओर धकेलेगा, और इस वजह से वो बाहर निकलेगा। ठीक है, तट तक लाने के लिए उसको गति के तृतीय नियम से गुजरना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन बी, श्यानता के कारण। ऑप्शन सी, कपूर का यह गुण है। एंड ऑप्शन डी, जल के घनत्व के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण जो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जल में नाचने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? ऑप्शन ए, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, घट जाती है। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहती है। एंड ऑप्शन डी, अपरिमित हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाती है। ठीक है, जब भी जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो इसका जो पृष्ठीय तनाव होता है, जो पहला वाला सरफेस होता है, वो टूट जाती है, क्रैक हो जाती है, और पृष्ठ तनाव एकदम पानी में घुल जाता है। ठीक है, तो इसलिए डिटर्जेंट डालने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? ऑप्शन ए, घट जाएगा। ऑप्शन बी, बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी, अपरिवर्तित है। ऑप्शन डी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घट जाएगा। ठीक है, साबुन को भी जल में घोलने से पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, समांतक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। ऑप्शन बी, उसमें कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन होता है। ऑप्शन सी, उसमें कमरे में कुछ रोशनी मिलती है। ऑप्शन डी, निचले भाग में वो शोभा नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, श्वसन में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, संवातक मतलब चिमनी को बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, कथन ए, इसमें बोला गया अपमार्जक मैले कपड़े को सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देने देते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ए तो सही है बट आर गलत है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़े नहीं रह सकते क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत अधिक होता है, ऑप्शन सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, एंड ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, इस वजह से वो सीधा नहीं खड़ा रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाला जो जल की ऊंचाई होगी वो क्या होगी? ऑप्शन दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी रह जाएगी, ऑप्शन सी वहीं रहेगी, एंड ऑप्शन ए शून्य हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आधी हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम लोग केस नली का व्यास, मतलब ये इतनी मोटी है केस नली, तो इसको हम लोग डबल कर देते हैं, ये 2D कर दिए, ये 1D से, तो इसका जो जल चढ़ने की जो सतह होगी वो आधी हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे 1 मीटर चढ़ता होगा तो ये हाफ मीटर ही चढ़ पाएगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस होने की वजह से केसी का तो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की क्या है? ऑप्शन ए पॉइज, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी पॉजूली, एंड ऑप्शन ए में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पॉइज। पॉइज जो होती है वो श्यानता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, ऑप्शन ए दोनों केस नलियों में अधिक होगा, ऑप्शन बी अधिक व्यास वाली केस नली में अधिक होगा, ऑप्शन सी कम व्यास नली वाली केस नली में अधिक होगा, ऑप्शन डी जल के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम व्यास वाली केस नली में अधिक होगा। ठीक है, मान लीजिए दो केस नली है, एक मोटी है एक पतली है। ठीक है, तो पतली वाली में जल का जो चढ़ाव होगा वो ज़्यादा होगा, मोटी वाली में कम होगा, क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ये ज़्यादा हो जाएगा और इसलिए ज़्यादा ऊपर तक चढ़ने नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ऑप्शन दाब-अंतर, ऑप्शन बी केशिकीय घटना, ऑप्शन सी तेल का कम श्यानता, ऑप्शन डी तेल में कार्बोक्सिलिक समूह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशिका तो घटना की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, जबकि जहाज का जो साइज है और वेट है वो सुई से बहुत ज़्यादा होता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होती है? ऑप्शन ए पास्कल्स का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी केपलर्स का सिद्धांत, एंड ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? जो सुई होती है ना वो अपने आयतन से ज़्यादा पानी को विस्थापित कर देती है, इस वजह से वो डूब जाती है, उसका फोर्स डाउनवर्ड रहता है। और एक जहाज जो होता है ना वो अपने आयतन से कम पानी को विस्थापित करती है, जिस वजह से उसका जो फोर्स होता है वो अपवार्ड रहता है, और इसकी वजह से जहाज जो होता है पानी में तैरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का नियम से, समकोण त्रिभुज का नियम से, गुरुत्वाकर्षण का नियम से, या करंट व वोल्टेज के संबंध से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लवन के नियम से। ठीक है, जो आर्किमिडीज का नियम होती है उसी को प्लवन का नियम भी बोला जाता है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर भी होती है। ठीक है, यह सिद्धांत किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी पास्कल सिद्धांत, एंड ऑप्शन डी हुक का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ही ये स्टेटमेंट देता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्लावकता के सिद्धांत जो होती है वो संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? आर्किमिडीज, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी लुईस पास्चर, एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्किमिडीज होती है। ठीक है, आर्किमिडीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा जो प्राप्त उछाल की मात्रा वो किस पे निर्भर करती है? ऑप्शन ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन बी ठोस के द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी ठोस के भार पर, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जितना वो ठोस द्वारा द्रव को बाहर निकाला जाता है उसकी जो मात्रा होती है, उसका जो आयतन होता है उसी पे डिपेंड करता है कि वो ठोस
डूबेगी या तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? ऑप्शन है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना। ऑप्शन बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होना। ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होना। एंड ऑप्शन डी ये जल का विस्थापन नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का जो भार होता है वो लोहे के भार से कम होता है, इस वजह से वो डूब जाती है। ठीक है, वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।